एक बहुत ही सुपर्ब तरीका मैं शेयर कर रहा हूं। अगर इस तरीके को, अगर इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को अगर हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो खुद एंजाइटी को खत्म करेगा। मतलब एंजाइटी भी हाथ जोड़ के बोले कि भाई साहब अब मुझे माफ करो। क्या है ये तरीका, क्या है इसका साइंटिफिक बेसिस, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो एंजाइटी है, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ना, इसके दो तरह के फैक्टर हैं। एक तो है इसका स्टार्टिंग फैक्टर, जिससे ये शुरू होती है। जैसे कई लोग बताते हैं कि 3 महीने पहले कोई घटना घटित हो गई थी, किसी की डेथ हो गई तो उसके बाद में ये हुआ, या बिजनेस में नुकसान हो गया, या फैमिली के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया था। तो वो तो क्या है, इसका स्टार्टिंग फैक्टर है। अब वो स्टार्टिंग फैक्टर वो तो वहीं खत्म हो गया। तो जब स्टार्टिंग फैक्टर खत्म हो गया और उस स्टार्टिंग फैक्टर से जो इंपैक्ट क्रिएट होना था वो इंपैक्ट क्रिएट हो गया। अब स्टार्टिंग फैक्टर खत्म तो इंपैक्ट भी खत्म हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पांव में कांटा चुभा तो आपको दर्द हुआ, तो कांटा जब निकाल लेते हैं तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है, दर्द भी खत्म हो जाता है कुछ दिनों बाद में। लेकिन अगर दर्द खत्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब उस दर्द को बनाए रखने वाला फैक्टर क्या है, उसके अंदर है। उसी तरह से जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्रिएट हो रही है, जो एंजाइटी हमारे अंदर क्रिएट हो रही है, अगर कारण खत्म होने के बाद भी अगर एंजाइटी हमारी बरकरार है तो इसका मतलब कुछ मेंटेनेंस फैक्टर है जो इस एंजाइटी को बरकरार रख रहे हैं, वो हमारे भीतर मौजूद है। ये जो मेंटेनेंस फैक्टर है, जब तक हमारे भीतर ये मेंटेनेंस फैक्टर होगा ना, तब तक हम एंजाइटी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम इस मेंटेनेंस फैक्टर को हटाना सीख लेते हैं तो हम एंजाइटी से भी क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, मेंटेनेंस फैक्टर क्या है? मेंटेनेंस फैक्टर है हमारा खुद का परसेप्शन। हम एंजाइटी को लेके किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से हम अपने आप को समझाते हैं, किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, हम खुद एंजाइटी को बरकरार रखने वाले कारण बन जाते हैं। हम खुद फैक्टर बन जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि फुटबॉल का मैच खेल रहे होते हैं तो कई बार गोल दाग रहे होते हैं, कई बार खुद वाले में गोल दाग लेते हैं, मतलब आत्मघाती कोई गोल हो जाता है। उसी तरह से हम खुद कारण बन जाते हैं इस एंजाइटी को बरकरार रखने वाले। तो ये मेंटेनेंस फैक्टर कौन सा, अगर हम इसको करेक्ट कर लें तो हम इससे पूरी तरह से बाहर आ जाएं। इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूं, उसके बाद इस चीज को मैं कंप्लीट करता हूं। एक नगर था, उस नगर के अंदर शहर से क्या है कि कुछ 3-4 दोस्त आते हैं। तो वो जब नगर में आते हैं तो वहां पे नगर के अंदर क्या, एक साधु महात्मा रहते थे। तो महात्मा जी के बारे में ये प्रचलित था कि महात्मा जी जब भी नाचते हैं ना तो बारिश होती है, जब भी नाचते हैं तो बारिश होती है। तो वो जो शहर से आए हुए जो युवा थे, उन्होंने इस बात को सुना तो उन्होंने इस बात का बड़ा मखौल उड़ाया कि ऐसे नाचने से कोई बारिश थोड़ी होती है, कि नाचने से बारिश होती है तो फिर तो कोई भी नाचेगा, बारिश हो जाएगी। तो उन्होंने गांव में जाके सब लोगों को समझाना शुरू किया और उन्होंने बताया कि अगर महात्मा जी के नाचने से बारिश हो रही है तो हमारे नाचने से भी बारिश होगी। तो गांव वालों ने कहा कि तुम प्रूव करके बताओ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम प्रूव करके बताएंगे। तुम 5 दिन बाद में गांव का जो चबूतरा है उस चबूतरे पे आ जाना, हम 4 दोस्त हैं, वहां पे नाचना शुरू करेंगे और फिर वहां पे क्या होगी, बारिश होगी, आप लोग देखना। तो वहां पे क्या है कि 5 दिन बाद में सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और वो चारों दोस्त चबूतरे पे खड़े होते हैं और चारों दोस्त नाचना शुरू करते हैं। अब गांव वाले आसपास बैठे हैं, देख रहे होते हैं। तो अब नाचते नाचते उनको आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा बीतता है, तो एक दोस्त थक के बैठ जाता है। फिर आधे 1 घंटे बाद में दूसरा दोस्त थक के बैठ जाता है। फिर आधे 1 घंटे बाद में तीसरा, फिर ऐसे करके चारों बैठ जाते हैं। अब चारों हार के बैठ जाते हैं। तो चारों क्या है कि महात्मा जी के पास जाते हैं कि महात्मा जी, हमने इतना मेहनत किया लेकिन हुआ नहीं, आपके नाचने से ये बारिश कैसे हो जाती है? तो महात्मा जी ने बहुत ही शानदार बात बोली जो हमें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए, जो हमें इस एंजाइटी वाली चीज के अंदर यूज करनी है कि इस एंजाइटी को खत्म करने वाली जो खुशी की जो बारिश है वो बारिश हो जाए। उसमें ये महात्मा जी का जो सिद्धांत है वो बहुत तगड़ा काम आने वाला है। महात्मा जी ने क्या कहा कि देखो बेटा, मैं 2 चीजें अपने दिमाग में लेकर नाचता हूं। पहला ये कि अगर मैं नाच रहा हूं तो मेरे दिमाग में ये चीज होती है कि बारिश को होना ही पड़ेगा। अगर मैं नाच रहा हूं तो बारिश को होना पड़ेगा। मैं
इस थ्योरी को दिमाग में लेते हुए नहीं नाचता कि यार बारिश नहीं होगी। तो हम जब एंजाइटी से लड़ रहे होते हैं, हम जब एंजाइटी से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अगर हम अपने भीतर इस बात को लेकर चलते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं नॉर्मल नहीं होऊंगा, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये एक परमानेंट लाइन है। और ये जो परमानेंट लाइन है, ये परमानेंट लाइन हमें क्या बना देती है? हेल्पलेस बना देती है। और उस हेल्पलेसनेस की वजह से हम जो एफर्ट एंजाइटी को ठीक करने के लिए लगाने होते हैं, वो हम पूरे एफर्ट नहीं लगा पाते। तो मैं जब नाचता हूं तो मैं अपने दिमाग में इस बात को क्लियर करके नाचता हूं कि बारिश को होना ही पड़ेगा। मेरे दिमाग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है कि बारिश नहीं होगी। तो एक तो हमें यह क्लियरिटी रखनी है, एक तो अपने आप को यह बताना है कि यह कोई परमानेंट चीज नहीं है कि हम एफर्ट डालेंगे और हमें आउटकम नहीं मिलेगा। हम एफर्ट डालेंगे, हमें पक्का क्या मिलेगा? आउटकम मिलेगा। तो ये क्या है? एक टेम्परेरी फिनोमिना है, ये कोई परमानेंट फिनोमिना नहीं है, ये कोई लाइफ लॉन्ग फिनोमिना नहीं है, कि ये कोई जिंदगी भर रहने वाली चीज नहीं है। ये चीज हमें बहुत अच्छे से अपने आप को बतानी है, पहला प्रिंसिपल। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो महात्मा जी ने ये कहा कि मैं तब तक नहीं रुकता जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। चाहे उसमें एक दिन लगे, चाहे उसमें एक सप्ताह लगे, चाहे उसमें एक महीना लगे, चाहे उसमें 10 महीने लगे, मैं तब तक नहीं रुकता जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। तो हम जब एंजाइटी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम 3 दिन एफर्ट डालते हैं, यार मैं तो ठीक नहीं हुआ, यार मैं तो बाहर निकला ही नहीं। ये कहानी कुछ ऐसी हो जाती है कि जैसे आप जमीन के अंदर कोई बीज डालते हो और आपने सुन रखा है कि बीज जमीन में डालने से पौधा बन जाता है, और आप 1 घंटे बाद में फिर उसको खोल करके देखते हो, और यार पौधा तो आया ही नहीं। हाँ, आप उसको जमीन में डाल दिया है, आपने पानी डाल दिया है, धूप दे दिया है, तो पौधा तो आएगा ही आएगा। तो हम जब एंजाइटी के ऊपर वर्क करने में लगे हुए ना, जब हम इससे लड़ने में लगे हुए हैं, तो इसको पक्का ठीक होना ही पड़ेगा, है ना। माउंटेन द मांझी जो मूवी है, उसके अंदर एक डायलॉग है मांझी का कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अगर हम यही सेम प्रिंसिपल यहां पे अपनाते हैं, महात्मा जी वाला सेम प्रिंसिपल यहां पे अपनाते हैं कि मैं तब तक अपने एफर्ट्स को नहीं रोकने वाला जब तक मैं इस चीज से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाता, तो हम इस मेंटेनेंस फैक्टर को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। और ये मेंटेनेंस फैक्टर खत्म हो गया ना, तो एंजाइटी हमारे अंदर नहीं रहने वाली। हम हमारे अंदर जो भी थॉट्स आते हैं, करेक्ट करें उस थॉट को, और करेक्ट कर रहे हैं, पक्का ये ठीक होगा। ये हमारे अंदर ये चीज अगर आ जाए, ये एक्सेप्टेंस में आ जाए, ये स्वीकृति में आ जाए, तो हमें इससे बाहर निकलने में कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें इससे बाहर निकलने में नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, हम लोगों ने ये जो मेंटेनेंस फैक्टर, इस मेंटेनेंस फैक्टर को हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हटाने के लिए जरूरी है कि उसको पहचाना जाए। तो कैसे इसको पहचाने, कैसे हम उसको हटाएं, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनका जो मेंटेनेंस फैक्टर जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रही, उसको आप पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय